हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। देखिए, कंगना के मामले में इस वक्त बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है और कंगना के वकील ने कोर्ट को बताया है कि जब बीएमसी ने कंगना का दफ्तर तोड़ा उस वक्त वहां कोई निर्माण नहीं चल रहा था और बीएमसी ने कंगना को जवाब देने तक का वक्त नहीं दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि उनकी तरफ से कोरोना संकट में बीएमसी को कोई भी डेमोलेशन नहीं करने को कहा गया था, लेकिन बीएमसी ने तो कोर्ट की बात भी नहीं मानी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। कंगना रनौत का दफ्तर तोड़े जाने के मामले में आज बीएमसी को कोर्ट में अपना पक्ष रखना है। अंकित गुप्ता जुड़ गया हमारे साथ। अंकित, सुनवाई जारी है, क्या कुछ मिल रही है अंदर से जानकारी अभी? पिछले करीबन 1 घंटे से सुनवाई जारी है, लेकिन अगर हम सुनवाई के 2-3 अहम मुद्दों की बात करते हैं। पहली जो हाईकोर्ट की टिप्पणी, हाईकोर्ट ने कहा कि जितनी तेजी से इस मामले में बीएमसी ने कंगना के दफ्तर पर कार्रवाई की, इससे पहले हाईकोर्ट भी कई मामलों में कहती रही है कि आप कार्रवाई कीजिए। उतनी त्वरित कार्रवाई तो बीएमसी ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं की थी। तो आखिर इस मामले में इतनी त्वरित कार्रवाई बीएमसी ने किस आधार पर कर दी? बीएमसी के वकील का कहना था क्योंकि अवैध निर्माण चल रहा था, इस वजह से कार्रवाई हुई। जिसके बाद में कंगना के वकील ने कहा कि अवैध निर्माण जो जिस दौरान बीएमसी करी अवैध निर्माण चल रहा था, उस दौरान कोई अवैध निर्माण हो ही नहीं रहा था, वहां पर कोई काम ही नहीं हो रहा था, फिर भी बीएमसी ने यह कार्रवाई की। इतना ही नहीं, कंगना के वकील ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर हम बीएमसी की बात को भी मान लें कि अवैध निर्माण हुआ था, तब भी बीएमसी एक्ट में इस बात का प्रावधान है कि अगर अवैध निर्माण हुआ है तो अवैध निर्माण करने वाले को मौका दिया जाना चाहिए अपने पक्ष रखने का, और अगर वो चाहता है कि अपने अवैध निर्माण को रेगुलराइज करना चाहता है तो वो एप्लीकेशन, वो अर्जी लगाने का भी अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन बीएमसी ने तो यहाँ पर वो अधिकार भी नहीं दिया और ये दिखाता है कि बीएमसी की कार्रवाई पक्षपातपूर्ण थी। जी, बीएमसी की तरफ से क्या जवाब दिया गया इन तमाम टिप्पणियों पर? कुछ जानकारी मिल पाई है क्या अंकित अभी तक? क्योंकि बड़ा सवाल है, ये सवाल पहले से उठ रहे हैं और अब कोर्ट तो खुद टिप्पणी कर रहा है और बीएमसी की किरकिरी हो रही है। जवाब कुछ दिया गया बीएमसी की तरफ से? बीएमसी का लगातार यही कहा जा रहा है बीएमसी की तरफ से। अभी जब पिछली सुनवाई हुई थी और आज भी जितनी सुनवाई हुई है, बीएमसी के वकील ने जो दलील लेते हुए यही कहा कि कंगना के दफ्तर में अवैध निर्माण हुआ था, जो नक्शा पास हुआ था उसमें बदलाव किया गया था और उनको रोकने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन वो लोग नहीं रुके। लेकिन जो कंगना के वकील हैं वो कह रहे हैं कि जिस दौरान बीएमसी के अधिकारी वहां पर पहुंचे थे, नोटिस चस्पा किया था, उस दौरान वहां कोई निर्माण हो ही नहीं रहा था। अगर जो इनकी ये दलील भी मान ली जाए कि वहां पर अवैध निर्माण किसी तरह का हुआ था, तो इतनी जल्दबाजी में तोड़ने की कार्रवाई क्यों की गई? क्यों नहीं मौका दिया गया पक्ष जानने का कि आप ठीक है, अगर आपने जो आपको लगता है कि अवैध निर्माण हुआ है तो जिसने अवैध निर्माण किया उसका पक्ष तो जाना चाहिए। लेकिन कंगना के मामले में ऐसा किया ही नहीं गया। यहां तक कि उसी के बाद में हाईकोर्ट ने बीएमसी के अधिकारियों से कहा है कि अगर आपके पास उस दौरान वहां अवैध निर्माण चल रहा था, अगर कोई फोटोग्राफ है तो वो कोर्ट को दिखाइए। तो वो मोबाइल फोन जो अधिकारी वहां पर मौजूद थे, उनके मोबाइल फोन भी अब हाईकोर्ट के सामने आ चुके हैं। अंकित, मुझे एक बात बताइए, इस पूरे मामले को आप लगातार बहुत करीब से देख रहे हैं। सवाल बार बार यही खड़ा होता है, जो टिप्पणी कोर्ट भी कर रहा है कि जितनी तेजी से ये कार्रवाई हुई, सीधे तौर पर एक तो ये पॉलिटिकल कार्रवाई लगती है, दूसरा कब तक उम्मीद करें इस पर कुछ फैसला आ सकता है? जी, फिलहाल अभी इस मामले में जो पिछले 1 घंटे से सुनवाई चल रही है और मुझे लगता है कि अभी शायद आधे से 1 घंटे सुनवाई और चल सकती है। क्यों? क्योंकि पिछली सुनवाई के दौरान की एक अहम टिप्पणी मैं आपको बताना चाहूंगा। कंगना के वकील ने की तरफ से दलील लेते हुए कहा गया कि बीएमसी ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई इस वजह से की क्योंकि कंगना के मतभेद हैं जो मौजूदा सरकार है और मौजूदा सरकार के जो कुछ बड़े नेताओं के कहने पर ही बीएमसी ने इस तरीके की कार्रवाई की। ये आरोप लगाया कंगना के वकील ने बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान, पिछली सुनवाई के दौरान, जिसमें संजय राउत का नाम भी सामने आया था और संजय राउत के उस बयान का भी जिक्र हुआ था कि हम देख लेंगे। इस तरह का जो संजय राउत ने बयान दिया था उसका भी जिक्र हुआ था। तो कोर्ट ने भी पिछली सुनवाई के दौरान ही टिप्पणी की थी कि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीएमसी ने जो कार्रवाई की संजय राउत के कहने पर की? तो निश्चित तौर पर मामले की सुनवाई पिछले कई दिनों से लगातार चल रही है। आज भी 1 घंटा हो गया है और उम्मीद कर रहा हूं कि अभी शायद आधा से 1 घंटा का वक्त कम से कम और लगेगा। जी अंकित, आप नजर बनाकर रखिए, लगातार अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे। अंकित गुप्ता मुंबई से पूरी जानकारी दे रहे थे। कंगना मामले पर सुनवाई जारी है और तमाम टिप्पणियां कोर्ट की तरफ से की गई हैं और जो कुछ भी फैसला आता है वो भी आपको सबसे पहले एबीपी न्यूज पर बताएंगे।